नशे की प्रकृति बड़ी फैल रही है, तो उसको लेकर क्या एक्शन लोगे? किस प्रकार आप मतलब जो युवा उनको बचाने का प्रयास करो? क्योंकि धरातल में देखा है तो नशा घर घर फैल चुका है। हमने अभी कल मीटिंग ली है मेरी पंचायत की। हमने कोई ग्राउंड लेना है, बनाना है, वहाँ पर जो बच्चे खेलेंगे उनका ध्यान उधर खेल की तरफ होगा। नशों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, घर घर जाके माँ बाप को शिक्षा देंगे भी, ऐसे बच्चों को हमारे खेल के अंदर ग्राउंड में भेजो, खेल करे, खेले कूदे, इसकी तरफ ध्यान मत देवे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत डंगरखेड़ा के नवनिर्वाचित सरपंच शिफाली धर्मपत्नी भीमसेन टाक, पूर्व सरपंच खजान चंद टाक के साथ हमारा समाचार की टीम ने विशेष बातचीत की है। आपको बता दें कि अभोर के गांव डंगरखेड़ा में हुई ऐतिहासिक जीत के लिए सरपंच शिफाली टाक ने बताया कि उन्होंने 2500 वोटों के साथ जीत हासिल की है। इसके साथ ही खजान चंद टाक ने बताया है कि जनता ने दूसरी बार मौका दिया है तो गांव के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही गांव के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान व टीन शेड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि गांव के अंदर ही खेल कूद ग्राउंड व लाइब्रेरी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही खजान चंद टाक का कहना है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं हो। तो वहीं इसको लेकर हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की है खजान चंद टाक के साथ विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं पंजाब के पास एक छोटा सा गांव है डंगरखेड़ा। जो डंगरखेड़ा में ऐतिहासिक चुनाव था, ऐतिहासिक जीत है टाक साहब की। महिला सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। लमसम है 2500 वोटों से इनकी यहाँ ऐतिहासिक जीत हुई है। लगातार दूसरी बार इनको सरपंच भी चुना है। धरातल पे देखे तो इनके कार्यकाल से पहले 3 सरपंच और भी रह चुके हैं, पर बात करें 3 सरपंचों के अंदर तो धरातल पर इस गांव के अंदर विकास कार्य हो नहीं पाए। फिर जनता को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि इस बार फिर टाक परिवार को दोबारा जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि इस गांव के अंदर अच्छे तरीके से विकास कार्य हो सके, लगातार नशे पे रोकथाम लगाई जा सके। जो युवा है बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, जो नरेगा पे काम कर रहे हैं मजदूर जिनके राशन कार्ड तक नहीं बने हुए तो उनका राशन कार्ड भी बनाया जाए और नरेगा का काम है वो लगातार सुचारू रूप से चालू किया जाए। सबसे पहले तो टाक साहब बधाई हो, स्वागत है आपका। आपका स्वागत। तो टाक साहब क्या कुछ कहना चाहते हो? कितने वोटों से आपकी जीत हुई है और सामने कितने कैंडिडेट थे? ऐतिहासिक चुनाव था आपका। मेरे सामने एक कैंडिडेट था और मेरी जीत 2500 वोटों से हुई है। जो जीत है ये गांव की जीत है, मेरी जीत नहीं है। गांव के पिछले चुनाव के अंदर जो मैंने विकास किया था उसकी बदौलत ही मेरे को ये सेरा गांव वासियों ने दिया है। हाँ जी। ठीक है। तो सर जैसे आपने कुछ पूर्व में भी सरपंची की है लगातार, तो उस वक्त अच्छे काम किए थे। आज जनता ने बड़ा मौका दिया आपको सर, तो इस बार विकास को लेकर किस प्रकार की मतलब विकास कार्य देखने को मिलेंगे आप? मेरी ये सोच है भी जो भी किसी पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आएगा, एमएलए हो, एमपी हो, गांव के विकास के लिए जो देगा मैं उसके साथ बैठूंगा। वैसे हर इंसान की प्रॉपर पार्टी होती है, वो अलग बात है। जो भी पैसा आएगा वो मैं एक एक पैसा मेरी ईमानदारी से पिछले मेरी सरपंची में लगाया, उसी विश्वास के साथ मैंने ये सेहरा दिया है, तो मैं उसी प्रकार काम करूँगा। जो लोगों का विश्वास है उस प्रकार मैं काम करूँगा, लोगों का साथ लेके, पंचायत को साथ लेके। तो सर लगातार क्या समस्या आई थी? जनता के बीच में जा रहे थे, जनसंपर्क जारी था, और जनता क्या कुछ कह रही थी आपको? तो पीछे भी सरपंच रह चुके थे। जनता की यही सोच थी भी हमारा काम पिछले 10 सालों में, 15 सालों में पीछे गया। जो जितना भी पैसा है उसका निर्माण सही विकास नहीं हुआ, उसके बदौलत ही मेरे को यह प्रतिनिधि चुना गया है। भी मेरे जो पिछले काम किए थे उसकी बदौलत मेरे को यह गाँव वासियों ने मेरे को यह जीत का सेहरा दिया है। विश्वास मैं भी उनको दिलाता हूँ भी जैसे मैं आगे काम किया था उसी प्रकार मैं सबको, पंचायत को, गाँव वासियों को साथ लेकर विकास का निर्माण करूँगा। तो सर जैसे विकास की बात करें, आपके पीछे कार्यकाल में बड़े शानदार विकास कार्य होते, क्योंकि धरातल में हमने गांव का निरीक्षण किया था, जनता से बातचीत की, तो जनता कह रही है जो टाक साहब हैं इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर पीछे बड़े अच्छे काम किए थे। तो इस बार भी हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर और भी शानदार कार्य होंगे। तो सर जैसे बात करें, सड़कों की समस्या हो गई, पानी को लेकर समस्या हो गई, तो इसको लेकर किस प्रकार में समस्या का हल किया जाएगा? मैं
जो भी समाधान होगा समस्या का गांव वासियों को साथ लेके, मेरी पंचायत को साथ लेके निर्णय लूँगा, ना कि मैं एकला मतलब करूँगा। ना मैं अभी ये सोच रखी है अभी मैं एकला ये कोई निर्णय लूँ। सबको साथ लेके सब विकास का जो काम करूँगा मैं सबको साथ लेके साथ करूँगा। तो सर शिक्षा का स्तर कैसा है? हमारे यहाँ जी शिक्षा, मेरे पिछले प्लान में मेरा स्कूल 10 का था, मैंने इसको 12 का कराया। मैं अभी यह सोच रहा हूँ, मेरे गांव में 750 मुलाजम है, टीचर है और दूसरी भी सर्विस करते हैं। तो अभी भी मेरे गांव में मतलब अच्छे टीचर हैं जो कि मेरे स्टूडेंट पढ़ के नौकरी की है, नौकरी लाग रहे हैं। उनकी बदौलत गांव में 2-3 टीचर ऐसे हैं, उन्होंने उनको गाइड किया, पीजी वगैरह खुलाई। तो आज मेरा गांव का नाम तो ज़रूर मतलब डंगर खेड़ा है, नाम भी हम फील करते हैं। वीडियो ने क्या सोच के रखा, फिर वैसे काम और जो नौकरी है वो भी मेरे गांव में हमारे सबसे ज़्यादा मुलाजम मेरे गांव के है पंजाब के अंदर। तो सर जैसे बात करें नशे को लेकर, नशे की प्रकृति बड़ी फैल रही है, तो उसको लेकर क्या एक्शन लोगे? किस प्रकार आप मतलब जो युवा उनको बचाने का प्रयास करो? क्योंकि धरातल पे देखा है तो नशा घर घर फैल चुका है। हमने अभी कल मीटिंग ली है मेरी पंचायत की, हमने कोई ग्राउंड लेना है, बनाना है, वहाँ पर जो बच्चे खेलेंगे उनका ध्यान उधर खेल की तरफ होगा। नशों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, घर घर जाके माँ बाप को शिक्षा देंगे भी, ऐसे बच्चों को हमारे खेल के अंदर ग्राउंड में भेजो, खेल करे, खेले कूदे, इसकी तरफ ध्यान मत देवे। तो डॉक्टर साहब जैसे देखा है नरेगा के कार्य किस प्रकार चल रहे हैं, और जैसे कि राशन कार्ड नहीं बने हुए महिलाओं के, विधवा पेंशन के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा जो जिसका हक है उसको मैं दिलाऊंगा, विधवा पेंशन भी दिलाऊंगा, नरेगा का काम सुचारू रूप से चलाऊंगा। जो हमें सरकार, सेंट्रल सरकार पैसे देती है स्कीम का, मैं उसका सही गतिविधियों से उसका यूज़ कराऊंगा ताकि गांव का विकास हो सके। तो डॉक्टर साहब जैसे देखा धरातल पे 3 योजना में पीछे सरपंच तो रह चुके हैं, पर आज भी बात करें तो कहीं ना कहीं विकास करे फिर भी नहीं हुए। ग्राम पंचायत के अंदर गांव के लोग काफ़ी हैं परेशान, और धरातल पे इस बार जताया है टाक परिवार पे बड़ा विश्वास। तो क्या लगता है किस प्रकार होंगे यहाँ और भी काम, जैसे जनता के काफ़ी काम पेंडिंग पड़े अभी तक? वो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी जितने भी पार्टी स्पीटा वो पार्टी ख़त्म करके मेरे को प्रतिनिधि बनाया गया है। मैं यह विकास के काम है वो सब मेरी सूझबूझ से, पंचायत की सहयोग से, गाँव वासियों के सहयोग से मैं कराऊँगा। तो सर दीपावली आ रही है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो तमाम ग्राम पंचायत की जनता को जिन्होंने आज टाक परिवार को दोबारा सरपंची का मौका दिया है? मैं दिवाली के शुभ अवसर पर सबको मेरी परिवार की तरफ से, मेरी पंचायत की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो कि मेरे को इस पहली दिवाली के ऊपर थोड़े कुछ दिन पहले मेरे को इतनी मतलब वोटों से जाके खुशी दी है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। यह कर्जा मैं उतार नहीं सकता गाँव वासियों का। तो सरपंच साहब आपकी कितनी एज होगी? क्योंकि लमसम आप 70 साल की एज हो चुकी है आपकी। इस एज के अंदर तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग होते हैं घरों में सोते हैं, पर आपकी मन की इच्छा देखो धरातल पे देखा तो आप एक जनता की सेवा करने के लिए जनता ने फिर मौका दिया, जनता को इतना बड़ा विश्वास है। तो क्या कुछ कहना चाहते हो इस एज के अंदर सेवा करके? मन को क्या कुछ संतुष्टि मिलती है या किस प्रकार की मतलब आपकी सोच है? मेरी उम्र तो चलो है ही 70 के करीबन पहुंच चुका हूं, पर जो मेरे को खुशी है उसकी बदौलत और गांव वासियों के आशीर्वाद है, मतलब उनके आशीर्वाद से मैं अब बिल्कुल हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त समझता हूँ। सेवा करने का मौका दिया, मैं परमात्मा आगे गांव वासियों की बेनती करूँ भी इसी तरह मैं आपका सेवक बन के सेवा करता रहूँ। तो ज़्यादा फिर जनता के बीच में रहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जी नीचे से चलता हूँ। गरीब है, गरीब है, अमीर है, मेरे सारे हूँ, मेरा सबके साथ बहुत बढ़िया रसूख है। गांव के अंदर किसी को पूछ लो, मैं सबके साथ गुडविल अच्छी है, वो भी गांव वालों की देन है, परमात्मा के इष्ट देव है। धन्यवाद जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे हमारे साथ टाक साहब। टाक साहब ने चैनल के माध्यम से वादा किया है कि जो काम किए जाएंगे लगातार इस गांव की जनता है जिन्होंने मुझे सीट पे विराजमान किया है, मुझे सरपंच बनाया है, उनके हित में ही काम किए जाएंगे। लगातार शिक्षा पे तो पूरा ही ध्यान दिया जाएगा। बात करें विकास कार्यों की तो विकास की तो इस बार आप सोच भी नहीं सकते इस गांव के अंदर इतने तो यहाँ विकास होंगे। बात करेंगे, ये पहले सरपंच रहे थे तो उन्होंने पहले भी जनता की 5 साल सेवा की थी, पर धरातल पे देखा जनता को अब महसूस हुआ कि टाक परिवार को ही जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि पीछे इनके 5 साल के कार्यकाल में बहुत शानदार विकास कार्य हुए थे। और नशे पे रोकथाम लगाई जाएगी। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा चौकी बनवारी के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।